चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ओके चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इजीली तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप हमारे इस एपिसोड में बने रहिए कि चलिए चलते हैं पहले दूसरे नंबर की ओर। द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वाल। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होनी चाहिए मैसनरी वाल की। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दी गई है कि कौन सा वाल लोड बेयरिंग वाल है। देखिए कौन सा वाल लोड बियरिंग वाल है, या फिर अगर हम बात करें नॉन लोड बियरिंग वाल की तो कौन सा क्या कह रहा है। ये यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर चलिए मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सभी मिस प्रिंट का यहाँ पर आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। हमारा अगर हम लोड बियरिंग वाल की बात करें तो 27 हो जाएगा। किसकी सिलेंडरनेस रेशियो, अगर यहाँ पे मैसोनरी वाल लोड बियरिंग मेंशन रहता तो यहाँ पर 27 देते, और यदि यहाँ पर क्या है नॉन लोड बियरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन लोड बियरिंग की कितनी होती है 30 होती है, याद रखिएगा। लोड बियरिंग अगर आपसे पूछे मैसोनरी वाल तो 27 बोलेंगे, नॉन लोड बियरिंग पूछे मैसोनरी वाल तो हम 30 बोलेंगे। यहाँ पर आप इजी तरीके से लोड बियरिंग मतलब क्या, जिस वाल का थिकनेस बहुत ही चौड़ा हो, जो वाल लोड सहता हो। ठीक है, जैसे कि WSM, ये सब क्या ऑल टाइप के स्ट्रक्चर है, तो ये सब लोड बियरिंग वाल की तरह से बनती थी। और नॉन लोड बियरिंग वाल आजकल के ज़माने में, आजकल का ज़माना क्या आता है, कम लोड बियरिंग 5 इंची का दीवार बनता है, तो ये सब वाल में लोड सहने की कैपेसिटी कम होती है, सारा लोड बीम कॉलम सहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दीवार को ही लोड सहना पड़ता था, वाल को ही लोड सहना पड़ता था। तो उस हिसाब से परमिसिबल वैल्यू सिलेंडरनेस रेशियो जितनी कम होती है उतनी स्ट्रांग होती है, जितनी कम होती है उतनी स्ट्रांग होती है, जितनी अधिक होती है उतनी वीक होती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगाइए, और यहाँ पर इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते इसके साथ हम अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या कह रहा है। ओके चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ RHC। RHC का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है किसकी, RHC की वैल्यू की बात करें, सरफेस एरिया पूछ रहा है RHC की कितनी होती है। चलिए हम एक करके जानेंगे सबके बारे में कि सबकी सरफेस एरिया कितनी होती है। आप जानते होंगे किसकी, OPC के जानते होंगे, कितना OPC के जानते होंगे 2250 जानते होंगे। ठीक है, OPC के जानते होंगे 2250, जानते तो सब होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि किसकी कितनी सरफेस एरिया होती है। अगर हम बात करें प्लेन सीमेंट कंक्रीट की PPC, प्लेन सीमेंट की कितनी होती है 3000 होती है, याद रखिएगा 3000 होती है, किसकी PPC की होती है। RHC की बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की हो जाती है 3250, याद रखिएगा 3250 किसकी हो जाती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और फाइनली अगर हम बात करें कि 4000 किसकी होती है, आप लोग जानते हैं, नहीं आप लोग जानते होंगे, मुझे मालूम है आप लोग यार काबिल स्टूडेंट हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जानते होंगे। तो जे इसकी होती है 4000 की सुपर सल्फेट सीमेंट। किसकी होती है, सुपर सल्फेट सीमेंट की कितनी होती है 4000 होती है। सबसे हाई अगर हम बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी किस सीमेंट की होती है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट की होती है। कितनी होती है, तो 400 होती है। सबसे कम किसकी होती है, OPC की होती है 2250 होती है। ठीक है, और PPC की कितनी होती है, तो 3000 होती है। और अगर RHC की बात करें तो 3250 होती है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन डिटेल के साथ मिली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, आप सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें इंस्टेंट पूछिए, आपको इंस्टेंट उत्तर मिलेगा कमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे सा मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर के। आज के लिए सिर्फ इतना ही।